शीना राजवंशी ने अपने जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाने के लिए योजना बनाई। पार्टी का आयोजन उसने शानदार विला राजवंशी विला में किया था। यह विला न केवल उसकी सक्सेस का सिंबल था बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क की कहानी भी बयां करता था। शीना ने अपने विला को खूबसूरती से सजाया। हर कोने में उसकी शान और प्राइड झलक रही थी। जैसे शीना पार्टी हॉल में दाखिल होती है, उसकी करीबी दोस्त रिया उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, शीना तुम आज कमाल लग रही हो, यह विला भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। शीना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थैंक यू रिया, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और तुम सबका यहाँ होना इसे और भी खास बना देता है। मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा का शीना से मिलना होता है। मिस्टर मेहरा, शीना तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा ये सब, तुमने जिस तरह से अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया वो काबिले तारीफ है। शीना, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर मेहरा, शीना की करीबी दोस्त अंजलि का आना होता है। अंजलि शीना से खुश होते हुए कहती है, शीना तुम हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही हो, तुम्हारी सक्सेस हम सब के लिए प्राउड की बात है। शीना भावुक होकर कहती है, थैंक यू अंजलि, तुम्हारी दोस्ती और सपोर्ट ने मुझे हमेशा ताकत दी है। शीना अपने गेस्ट के साथ समय बिताते हुए अंदर से बेहद खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वह हर एक गेस्ट का स्वागत गर्मजोशी से कर रही थी, उनकी तारीफों का पोलाइटनेस से जवाब दे रही थी। पार्टी हॉल में हर कोई खुश और उत्साहित था। चारों ओर रोशनी की चमक, सजावट की खूबसूरती और मेहमानों की बातचीत का शो माहौल को एक्साइटेंट बना रहा था। शीना अपने मेहमानों के बीच घूम घूम कर उनसे बातें कर रही थी, उनकी तारीफों का जवाब दे रही थी और अपनी खुशी उनके साथ बांट रही थी। शीना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने जीवन के संघर्षों को याद कर रही थी, लेकिन आज का दिन उसकी मेहनत और सफलता का जश्न था। उसके दिल में प्राउड और सेटिस्फैक्शन की भावना थी। इस तरह शीना ने अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए अपनी सक्सेस का जश्न मनाया। तभी राजन, शीना का पति, बड़ी शांति से हॉल में दाखिल हुआ। उसने शीना को एक खूबसूरत गिफ्ट पैक दिया और कहा कि इसे अंदर जाकर खोलो। शीना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। शीना ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया, लेकिन उसने राजन की सलाह को इग्नोर करते हुए सबके सामने ही गिफ्ट खोलने का फैसला किया। उसने जैसे ही गिफ्ट खोला, उसके अंदर तलाक के कागजात थे जिन पर राजन के साइन थे। आसपास के लोगों को यह देख हैरानी हुई, सन्नाटा छा गया। शीना के हाथ से कागजात गिर पड़े और उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश साफ झलकने लगा। वो एक कदम आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, राजन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? क्या सोचते हो तुम अपने आप? राजन ने एक ठंडी आवाज में जवाब दिया, शीना तुम एक घमंडी और साइको औरत हो। तुम्हारे साथ रहना अब इम्पॉसिबल हो गया है। तुम मुझे अपना एम्प्लॉय समझती हो, हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती हो और प्यार तो तुम अपनी कंपनी से करती हो, मुझसे नहीं। शीना मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। शीना ने गुस्से में और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे बात करने की ये हिम्मत कैसे हुई? राजन, मैंने तुम्हारी कंपनी को फंड दिया था, वो भी बिना किसी शर्त। अब मैं हर एक पैसा ब्याज समेत वापस चाहती हूँ। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें पैसे चाहिए शीना? ठीक है, लेकिन याद रखना ये आसान नहीं होगा। शीना ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम देख लेना राजन, मैं तुम्हें हर एक पैसा ब्याज समेत वसूल कर दिखाऊं और ये तलाक, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सभी मेहमान हैरान और अनकंफर्टेबल होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। शीना ने अपने पीए विकास को बुलाकर कहा, विकास तुरंत M&M कंपनी को मेल भेजो, मुझे हर एक पैसा ब्याज समेत वापस चाहिए। विकास ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, मैं अभी भेजता हूँ। राजन ने एक आखिरी बार शीना की ओर देखा और पार्टी से बाहर निकल गया। शीना ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और अपने आप से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगी। यह सीन पूरे हॉल में सन्नाटा और तनाव पैदा कर गया, जिससे पार्टी का माहौल बदल गया। सभी मेहमान शीना के साहस और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करते हुए चुपचाप खड़े रहे। राजवंशी विला का हाल, जो कुछ समय पहले खुशियों और हंसी से गूंज रहा था, अब तनाव और गुस्से से भर गया था। मेहमान एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग शीना को पागल और साइको कह रहे थे। शीना के कानों में ये बातें पड़ी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सबके सामने गुस्से में चिल्लाई, आप सब लोग अभी इसी वक्त मेरी पार्टी छोड़कर चले जाइए, अब मैं यहाँ किसी को नहीं देखना चाहती। मेहमान घबराते हुए धीरे धीरे पार्टी से बाहर निकलने लगे। शीना अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की शांति में उसके अंदर का तूफान और भी जोर पकड़ने लगा। उसने अपने पीए विकास को बुलाया। शीना ने कहा, विकास किसी को भी अंदर आने मत देना। विकास ने कहा, जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। इसी बीच शान शीना का हालचाल जानने के लिए तेजी से आया, लेकिन विकास ने उसे रोका। विकास ने कहा, मैडम इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। शान ने कहा, विकास मुझे शीना से मिलना है। शीना ने अंदर से विकास को कहा, विकास उसे अंदर आने दो। शान ने रूम में दाखिल होते ही कहा, शीना क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। शीना ने खुद को संभालते हुए कहा, शान घबराओ मत, मैं इस सिचुएशन से निपट लूंगी। राजन को मैं उसकी सही जगह दिखाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? शीना राजवंशी नाम है मेरा। शीना ने विकास को ऑर्डर दिया, विकास जल्द से जल्द मेल भेजो
और हमारे फंड को ब्याज समेत वापस मांगो। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। विकास, जी मैडम, मैं तुरंत ही सब कुछ तैयार करता हूँ। शीना ने शान को कहा, शान, हमारी कंपनी के जो भी गरीब बैचलर्स हैं उन सब की फाइलें कल सुबह मेरी टेबल पर होनी चाहिए। शान हैरान और ना चाहते हुए, ठीक है शीना, मैं सब कुछ तैयार करूंगा। शान ने अपनी उलझन को छिपाते हुए सिर हिलाया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि शीना अब क्या करने वाली है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। शीना ने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंस से कहा, राजन को मैं उसकी गलती का एहसास कराऊंगी। शीना के मन में क्या प्लान है? क्या वह वाकई में राजन से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी? क्या शान शीना के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है या फिर कुछ और ही राज है? जानने के लिए सुनते रहिए घमंड और सच्चा प्यार का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मीत आपसे इजाजत लेता हूँ।